हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। फरवरी मंथ आपको मुबारक हो। लव मंथ है ये मंथ आप सब आपके लिए है, ये हम सब के लिए है। फ्रेंड्स, आज की जनरल रीडिंग का टॉपिक कुछ ऐसा है। आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग, यानी कि दबी हुई उनके मन की बातें और दिल से क्या कहना चाहते हैं जो आपको कह नहीं पाते, या आपके रिश्ते में ऐसा क्या हो गया कि वो अंदर ही अंदर उनकी फीलिंग रह गई। यानी कि आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की दबी हुई फीलिंग, सीक्रेट फीलिंग। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। कलेक्टिव और टाइमलेस है। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप और रीडिंग पे जा सकते हो। पर जाते हुए मैं दूंगी एक आपको प्यारी ही एडवाइस, ज़रूरत पड़ने पर आप इसको करना यूज। चलिए देखते हैं टैरो आज क्या बताते हैं आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग। सीक्रेट फीलिंग पता होनी ज़रूर है, क्योंकि चेहरे से भापना हर कोई नहीं भाप सकता। जिसकी ज़्यादा इंट्यूशन तेज हो, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, वही भाप सकता है। चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग ना बोरिंग हो जाएगी ज़्यादा लंबी करेंगे तो। लीजिए द स्टार। ओहो, माता जी आ गई। मॉम, मदर, मदर इन लॉ, सिस्टर बड़ी, भाभी, कुछ भी कह सकते हैं, या एक ग्रीडी वुमन। चलिए देख के खुश हो जाइए। एस ऑफ पेंटिकल। सिक्स ऑफ पेंटिकल। अफसाना लिख रही हूँ दिल पे करार का, आँख में। फोर ऑफ कप्स। कहते हैं कुछ काश ऐसा हो जाए, सामने वाले के मन की बात जान लें तो हमारी लाइफ में परेशानियां स्टार्टिंग में ख़त्म हो जाती है। गाइस, अगर हम सामने वाले की मन की बात जान ले तो हमारी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना, जो आने वाली प्रॉब्लम होती है, ख़त्म हो जाती है। आप भी यही सोचते होगे, लेकिन नहीं, मैं आपको इसका भी एक रीज़न बताऊंगी कि अगर ऐसा हो भी जाए तो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसकी वजह होती है आपका ये रिश्ता। आप सब कुछ देख के भी सोचते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वक्त आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ख़राब चीज़ों के साथ आगे आ जाता है, सब कुछ सामने आ जाता है। इंसान अपने दिल के हाथों मजबूर होता है। गलत लोगों की संगत जब ज़िंदगी में आ जाती है तो लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। पेज ऑफ वेंट्स, द वर्ड। एक कार्ड रह गया, देखिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। अफसाना ले गए। ऐसे पर्सन के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं बताती हूँ। इसके बारे में यही ख्याल रखा करो भी, अगर इस ऐसे पर्सन से नाता जोड़ा ना, तो आपको अगर लाइफ में मैरिज भी होगी तो आपने चक्की खुद ही चलानी है। ये तो कह देंगे जैसे सही लगता है कर लो, और चीज़ें खराब करके आगे निकल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, थोड़ा सा चलते हैं आपके रिश्ते को लेके पीछे। एट ऑफ सोर्ड्स बताता है
कि आपके रिश्ते में कुछ लोगों का सेपरेशन, बातचीत कुछ भी नहीं चल रही, दबा हुआ रिश्ता हो गया आपका भी ब्लॉक। आपके पर्सन ने आपके आले दुआले एक ऐसा दायरा बना लिया है कि आप उससे निकल नहीं सकते। आपका ध्यान भले ही उधर है, लेकिन उस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़ने जैसा, यानी कि मुंह से कुछ नहीं बोला और अपने तीर चला चला के आपके लिए रास्ते बंद कर दिए। इस टाइम हो सकता है आप ना फ़ोन कॉल में बात करते हो ना सामने, और हो सकता है जब आपके सामने आते हो तो क्या करते होंगे, इग्नोरेंस। लेकिन उसकी वजह यह है कि आपके पर्सन जो होते हैं डरपोक किस्म के पर्सन है, निडर नहीं है। तो हेलो गाइस, बाहर शोर आ गया था। तो फ्रेंड्स, उन्होंने अपने आले दुआले ऐसा दायरा बना दिया है कि आप आंखें बूंद के, जितना आपके आंखों में आगे पट्टी बंधी हुई है। जैसे मैंने कहा ना, अभी मैंने आपको यही बताया कि अगर आपकी इंट्यूशन तेज हो, आपको पता हो कि सामने वाला बंदा खराब है, तो आप सोचते हैं चीज़ें खराब नहीं होगी। आप अभी भी मन में सोचते होंगे काश मुझे पहले पता होता तो मैं लाइफ में इसके साथ आगे ना बढ़ती। लेकिन नहीं, ये रिश्ता कुछ ऐसे होते हैं, जब इंसान सब कुछ नज़र भी आ जाता है तो दिल के हाथों मजबूर होते हैं। सामने वाले की एक अच्छी बात नज़र आती है, जो अच्छे, आप लोग अच्छे पर्सन हो, आपको चीटिंग करना नहीं आता, तो आपको उस पर्सन की अच्छी चीज़ जो होगी, अच्छी बात होगी, वो आपको नज़र आएगी, उसमें 10 खराबियाँ नज़र नहीं आएगी। तो तभी रिश्ता जो है इस कगार पर पहुंच जाता है। ये हमारे बस में बातें नहीं होती, लेकिन कंट्रोल करना हमारे बस में बाद में हमें करना ही पड़ता है, जब हम इस कगार में आ जाते हैं। तो उसने आपको मुंह से कुछ नहीं बोला, फ़ोन कॉल मुंह से कम बोलते हैं और ऐसी बातें कर देते हैं कि आप खुद ही खुद एक साइड हो जाओ। उसकी वजह ये है कि वो आपके जो पर्सन हैं, चीटर या लायर या कुछ और नहीं मैं कह सकती, उनके ऊपर प्रेशर है फैमिली का। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बताता है कि उनके घर में कोई ऐसा इंसान है, लेडी पर्सनालिटी, जेंट्स भी हो सकती है, पर कार्ड लेडीज़ का आया है। ऐसी पर्सनालिटी है कि वो अपनी चलाना जानती है, यानी कि जैसे को दादागिरी। अगर तुम नहीं मानोगे तो बिना बात पे घर में आर्गुमेंट, कलेश, माथा खराब करना, तरह तरह की खिचड़ियाँ पकानी है, हर तरफ से अपने कंट्रोल में। जहाँ बैठती हैं ऐसी पर्सन, वो आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। ये तो थे आपके पर्सन। ऐसी लेडीज़ जहाँ बैठती है, आपने आसपास अपने माहौल में देखा होगा, वो हर एक को अपने बस में ही करना चाहती। अगर ऐसी लेडीज़ जैसे इंसान की आप हाँ में हाँ मिलाते जाओगे, फिर तो खुश है। जहाँ सामने वाले इनको मिस्टेक दिखा दी, तो फिर इनसे बुरा कोई भी नहीं है। ये पर्सन है ऐसी, क्योंकि इसने लाइफ में हमेशा यही कुछ ही देखा है, आगे भी इसका यही कुछ ही रहना है। तो आपके पर्सन इनसे बहुत डरते हैं। ये पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड बताता है कि हो सकता है आपके पर्सन आप लोगों से 35, 30, 40 के अंदर अंदर भी हो, शादीशुदा लोग भी हो सकते हैं। इनमैच्योर पर्सनैलिटी है, आप लोगों से छोटे होंगे। अगर आप लोगों के साथ के होंगे या थोड़े बड़े भी होंगे, तो इतने मैच्योर पर्सन ये नहीं है। नेगेटिविटी इनके साथ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। गाइस, ये इतने डरे हैं कि अपना इनका ध्यान, ये देखिए हैंग्ड मैन का कार्ड क्या बताता है कि ये इनकी एनर्जी लो है। ये एक किस्म के डरपोक इंसान है। जब इनसे हाथ पैर मार के चीज़ आगे नहीं बढ़ती, इनको पता है कि ये पर्सन, इनके फैमिली मेंबर जो हैं, ये नहीं मानेगी आपको लेके, तो इसलिए इन्होंने सब चीज़ें गॉड के ऊपर छोड़ दी और आपको मिस करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं। इनकी फीलिंग ऐसी हो गई है कि अब आपको मिस करते हैं। अगर इनको सामने तरफ से कोई आगे रिलेशन मिलता है, कोई रिश्ता आता है, कहीं चाहिए आगे कोई चीज़ें आगे बढ़ाने को कहता है, तो ये एक साथ जोड़ के मना कर देते हैं और शांत बैठे हुए हैं इस तरह।
कि नहीं, तुम अपने ठीक, मैं अपने ठीक, मैं अपने पास्ट में ही खुश हूँ, भले ही वो पास्ट मेरी आंखों में दुखी और दिल में दर्द देता है। रिश्ता मरे जैसा आपने भी समझ लिया है और इन्होंने भी समझ लिया है, लेकिन इनको ये आपने इसलिए समझ लिया कि आपको लगता है आपका पर्सन अब सही नहीं है, ये आ जाए तो गॉड की एक मेहरबानी है, नहीं तो ये पर्सन लाइफ में आता हुआ आपको दिख नहीं रहा। तो गाइज मैं बता देती हूँ, डेथ का कार्ड जहाँ चीज़ें ख़त्म करता है, न्यू बिगनिंग भी शुरू करता है। अगर ये शांत से बैठे हुए हैं तो क्या होता है, जब ज़्यादा शांत होता है वो तूफान आने का अंदेशा भी होता है। तो ये जो इनकी शांति है वो ले जाने वाली है आपको और अपने साथ चीज़ों को आगे। धीरे धीरे हो सकता है आप दोनों या आप में से एक स्पिरिचुअल हो गए हों। स्पिरिचुअल होने के बाद इंट्यूशन अपने आप काम करती है। आपके पर्सन को अब चीज़ें आगे बढ़ाने की समझ आ गई है। अब वो अपनी चीज़ें आगे लेके जाना चाहते हैं और जब उनकी यहाँ पेश नहीं चली तो उन स्पिरिचुअल होने के बाद उन्होंने सोचा इधर उधर बातें करना, जब मन में दुख बैठाना, या हर तरफ अपने साथ लड़ना, अंदर ही अंदर उलझनों के साथ दिमाग में उलझने चलानी, गॉड की तरफ उनका ध्यान लग गया। और आप भी ये हो सकते हो कि आपका भी गॉड की तरफ ध्यान हो। उन्होंने अपना एक ही काम शुरू करा हुआ है इस टाइम, क्या, जो मैं आपको कहती हूँ सर्विंग नीडेड। ये गरीब लोगों को दान पुण्य अपने मतलब चैरिटी करने में इनका ध्यान है, क्योंकि ये जानते हैं कि चैरिटी से बड़ा पुण्य कोई नहीं। भूखे को अन्न खिलाओ, पेट को खाना डालो, गाय को रोटी खिलाओ, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं, क्योंकि वो जो होती है प्योर सोल होती है। गाय को भी रोटी खिलाते हैं, प्योर सोल होती है, और जब उसके पेट में रोटी जाती है देसी घी से चुपड़ के जब हम लोग देते हैं तो उसकी जो अंदर से ब्लेसिंग निकलती है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, वो हमें खूब लगती है। इस चीज़ को ये भी समझ गए हैं और आप भी समझ जाओ। डॉग होता है, डॉग भी दरवेश का माना जाता है। जिस घर में डॉग होता है उस घर में कभी भी उसको धिकारा ना जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जब इसको भी हम खाना देते हैं, अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं, तो इसकी प्योर भी इतनी सोल होती है कि ये हमें हमेशा बढ़ता हुआ देख के खुश है। आप किसी चीज़ में तरक्की करोगे, वो जो आपके अपने हैं, आस पड़ोस, या आपके रिलेटिव, या अपने बहन, उनके दिल में हमेशा चेहरे पे स्माइल, दिल में कुछ कुछ रहेगा। लेकिन ये पेट ऐसा डॉग, जब भी आपका घर बढ़ेगा बनेगा, ये हमेशा अपने मालिक का भला ही चाहता है। उन्होंने चैरिटी में ध्यान लगा दिया है, अब वो थोड़े हो चुके हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रोंग। चीज़ों को बैलेंस करना आपके पर्सन ने शुरू कर दिया है। वो समझ गए हैं चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल होने के बाद अब चीज़ों को बैलेंस शुरू कर दिया है। मन मुटाव अपनी जगह है और आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं और अपने फाइनेंस में भी ध्यान दे रहे हैं, खाली रिश्ते में नहीं, क्योंकि हो चुके हैं वो स्पिरिचुअल, थोड़े से प्रैक्टिकल, लेकिन अंदर की जो इमोशनल अटैच है वो कहीं ना कहीं आज भी आपके साथ है। ये है उनकी सीक्रेट फीलिंग। चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं और आपके पास आके ऐसे ही घोड़े पे बैठ के आपको अपना बनाना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आगे फाइनेंस में भी आप लोगों को तरक्की होने वाली है। आपके पर्सन का जैसे ही आपके साथ अटैच होंगे उनकी फाइनेंस में भी तरक्की होगी। मुझे लगता है जब वो आपको साथ अलग हुए हैं, मानो आवाज़ दे रहा है, तब से उनका किसी के साथ गलत करो तो सब कुछ ख़राब हो जाता है, उनका ख़राब हो चुका है। और ये बताता है द वर्ल्ड का कार्ड कि चीज़ें एक साइकिल था, एक वक्त का जो आपका ख़राब था, आगे आने वाला वक्त सही होगा, चीज़ें बैलेंस होते दिख रही है। ये द हैंग्ड का मैन का कार्ड है। ये पर्सन जो है डीले डाले होते हैं,
जब इनसे पेश नहीं चलती तो ये क्या करते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ के ऐसे बैठ जाते हैं। ये आप देखोगे कहीं आस पास के आपके आसपास भी कोई ऐसी फैमिली में ऐसा होगा। इनके साथ चक्की खुद ही चलानी पड़ती है। देखिए नीचे ये वाला कार्ड है द चैरियट का। आगे एक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि आपको जीतने की ये पूरी कोशिश करेंगे और इनकी कोशिश कामयाब भी होगी। तो गाइस देखते हैं अगर आपकी ये लाइफ में आए तो आपने इनके साथ क्या करना है, उसके आधार पर मैं दूंगी आपको एडवाइस। गाइस मैं आपको एडवाइस देती हूँ, आप मेरे बच्चों जैसे हो, फ्रेंड जैसे हो, क्योंकि फ्रेंड बच्चों से भी पेरेंट्स से भी सबसे बड़ा रिश्ता एक फ्रेंड्स का होता है, जो दिल की बात एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं, गुड फ्रेंड। तो उसी हिसाब से मेरा मन हमेशा यही कहता है कि आप आगे पॉजिटिव तरीके से बढ़ें, आपके घर में आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, आँख में दुख जब पानी छलके तो खुशियों का। चलिए देखते हैं। कभी कभी मैं रीडिंग नहीं डालती। लीजिए द मैजिशियन का कार्ड है। आपके पर्सन जब तक आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये भी इससे पता चलता है कि वो आएंगे। अगर आप प्योर हो, आप स्पिरिचुअल हो तो आएंगे। आपने बनना है प्रैक्टिकल, थोड़ा सा पॉजिटिव, साथ में बनना है स्पिरिचुअल, तो आपकी ज़िंदगी में होगा एक मिरेकल। जब वो लाइफ में आएंगे तो आपने खुशी खुशी वेलकम करना है, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते को डिवाइन का रिश्ता है, आप लोगों का रिश्ता डिवाइन का रिश्ता है। और ये जो एडवाइस कार्ड है ये बताता है कि आपने ऐसा ही बनना है और उनके साथ ऐसे ही पेश आना है। पास्ट का कोई बात नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, पास्ट के लिए कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, ऐसे होना है कि बस ठीक है। अब मैं एक कार्ड और निकालूंगी। अगर आप जो लोग अपने पर्सन के साथ रिश्ता भले ही ख़राब होता दिख रहा है लेकिन आप और वो अपनी बातों से ज़्यादा सोचते हो, लड़ पड़ते हो, झगड़ पड़ते हो, मुंह फुला के बैठ जाते हो, उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से आपको पेश आना चाहिए। क्योंकि गाइस मैं मानती हूँ वो गलत होते हैं, कहीं ना कहीं आप भी चीज़ें ख़राब करते हो, चाहे इमोशनल वे पे जाके। पेज ऑफ सोर्स। बचपना नहीं करना, जब फ़ोन कॉल मैसेज होता है बचपने जैसी बातें नहीं करनी कि आप मेरी लाइफ से चले जाओगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मैं कैसे जीऊँगा, कैसे जीऊँगी, मैंने तो आपको इतना करा। अगर आपने रिश्ता चलाना है तो मैंने आपको इतना करा, आपने मेरे साथ नहीं करा, आप तो हो ही ऐसे। इन सब बातों का कुछ नहीं कहना, ना ही दिमाग की मैनिपुलेशन चलानी है और ना ही सामने वाले को ये सोचना है कि जैसे मैं बोलता हूँ, जब बोलती हूँ वो सुनता जाएगा। आपने अगर आपकी बातें हो रही हैं तो आपने अगले के साथ रिश्ता उतना ही रखना है। अगर आपको रिश्ता ख़राब होता भी दिख रहा है तो आर्गुमेंट नहीं, एफर्ट लगाओ ऐसे, एफर्ट लगाओ ऐसे, ऐसे नहीं, मैनिपुलेशन नहीं। आपके अंदर भी अगर बचपना है तो आपने अगर जहाँ आपको कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले तो आपने फ़ोन पे भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट कह के चीज़ों को ख़त्म कर देना है या चीज़ों को वहीं रोक देना है। अगर आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज करोगे तो चीज़ें स्मूथली चलती जाएंगी, वहीं रुक जाएंगी। ज़्यादा आर्गुमेंट करोगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और फिर क्या हो जाएगा, आप लोग इस एनर्जी में आओगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बच्चों जैसे हो, इस एनर्जी में आओ, मेरे फ्रेंड्स जाते हो। भले ही मैं फ़ेस टू फेस नहीं मिलती, मुझे आपकी टेंशन पूरी रहती है। तो इतनी रीडिंग आज की थी कि कैसी है आपके पार्टनर की फीलिंग। करती हूँ मैं रीडिंग क्लोज। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट रीडिंग एक अच्छे से टॉपिक के साथ डालूँ, नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए ही इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।